फर्जी आईआईटीएन का खेल बेनकाब, 700 छात्रों को अधर में छोड़ने वाला संचालक फिर सक्रिय। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत और आप देख रहे हैं K2S न्यूज। सीकर और गंगापुर सिटी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक कोचिंग संचालक जिसने खुद को आईआईटीएन का बताकर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा जीता, अब गंभीर आरोप में घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने सीकर में कोचिंग चलाते हुए सैकड़ों बच्चों का एडमिशन लिया, लेकिन अक्टूबर 2025 में बीच सत्र में ही कोचिंग बंद कर अचानक गायब हो गया। उस समय करीब 700 छात्र वहां पढ़ रहे थे, जिनका भविष्य अधर में लटक गया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने खुद को आईआईटी से बीटेक और 18 साल का अनुभवी शिक्षक बताकर प्रचार किया था, लेकिन जब इस डिग्री की जांच करवाई गई तो संबंधित संस्थान से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी जिस आधार पर भरोसा बनाया गया, वही दावा संदेह के घेरे में आ गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार आरोपी पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप है। पार्टनर्स की हिस्सेदारी का लालच देकर लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए गए। कुछ मामलों में यह राशि रिश्तेदारों के खाते में भेजे जाने की बात सामने आई है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कोचिंग के प्रचार में फर्जी तरीके से रिजल्ट दिखाए गए, दूसरे राज्यों के छात्रों के नाम और पते बदलकर उन्हें अपने संस्थान का छात्र बताया गया, जिससे अभिभावकों को गुमराह किया जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले में अलग अलग थानों में केस दर्ज है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही व्यक्ति अब गंगापुर सिटी में फिर से एक संस्थान में डायरेक्टर के रूप में सक्रिय बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति पहले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में छोड़ चुका है, क्या उस पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है? हमारी आपसे अपील है, किसी भी कोचिंग या संस्थान में बच्चों का एडमिशन कराने से पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। सिर्फ बड़े दावे और विज्ञापनों के आधार पर फैसला न ले। सतर्क रहे, जागरूक रहे, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा कीमती है। आइए जानते हैं ब्रेक के बाद शहर के सामाजिक कार्यकर्ता का इस प्रकरण के बारे में क्या कहना है। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार सर, मैं अंकित सिंह तंवर, सामाजिक कार्यकर्ता। तो शिक्षा नगरी गंगापुर सिटी के समस्त विद्यार्थियों और अभिभावकों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि हमारे गंगापुर सिटी में अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पहले सीकर में बहुत बड़े बड़े फर्जीवाड़े करके आए हैं, वो लोग गंगापुर सिटी में आकर हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनको लोक प्रलोभन दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं और उन विद्यार्थियों का भविष्य खराब करने का काम जो पहले इन्होंने किया वो हमारे शहर में आकर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस शहर का व्यक्ति होने के नाते, मैंने इस लाइव के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा। उन लोगों के सबूत, सारी चीज़ें मीडिया ने आज के दैनिक भास्कर में भी ये खबर प्रकाशित हुई है। इसके अलावा कई दिनों से कई मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं। ऐसे ये शिक्षा के भूमाफिया हैं जिन्होंने पहले सीकर में 700 विद्यार्थियों का भविष्य 20 सेशन में छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए वहाँ से भगे। क्यों भगे, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन्होंने एक बच्ची थी तेलंगाना की, उसका रिजल्ट वहाँ पर छापा, उन्होंने वहाँ नई इंस्टीट्यूट खोला और वहाँ फर्जी रिजल्ट छापा। वहाँ की जनता जागरूक थी, उन्होंने वहाँ मालूम किया तो वो लड़की झुंझुनू की ना होकर तेलंगाना की लड़की थी। इस बात की पुष्टि होने के बाद में इन लोगों को वहाँ से भगना पड़ा। ऐसे 24 बच्चे और थे जिनके इन्होंने रिजल्ट छापे और रिजल्ट छापने के बाद में जब ये पुष्टि हुई तो वहाँ की सीकर की जागरूक जनता ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। कई लोगों ने लीगल एक्शन लिया। लीगल एक्शन की कॉपी मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। कोचिंग संचालन धोखाधड़ी के मामले में इनके खिलाफ कई ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं। इसके अलावा ये अपने आप को कई सालों से पहले गंगापुर में भी इन्होंने काम किया,
सीकर में भी काम किया। सीकर में काम करने के बाद इन्होंने सीकर में खुद का इंस्टीट्यूट डाला, वहाँ के डायरेक्टर बने रहे ये, है ना। इनका नाम आशुतोष के नाम से ये व्यक्ति है जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये मेरे द्वारा ये पुष्टि की जा रही है क्योंकि ये अखबारों में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये आशुतोष नामक व्यक्ति जिसने वहाँ से फर्जीवाड़ा किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने अपने आप को IIT कानपुर से पास आउट भी बताया था। कई सालों तक गंगापुर सिटी और सीकर की जनता को पागल बनाने का काम किया, उनको गुमराह करने का काम किया। तो मेरा तो हमारे शहरवासियों से आग्रह है कि वो लोग ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि गंगापुर सिटी का बच्चा इन लोगों के भ्रामक प्रचार और भ्रामक बातों के चपेट में आ चुका है। तो मेरा उन सभी अभिभावकों से और विद्यार्थियों से आग्रह है, क्योंकि इन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम किया है। अगर मैं इस बात को इस चैनल के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर इस बात में सत्यता नहीं हुई तो आप जो चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज के दैनिक भास्कर में भी इस बात की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई बार सीकर के अखबारों में भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है। आप देख सकते हैं सीकर के अखबारों की पुष्टि भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी सीकर के अखबारों में भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि आप देखिए, ये सीकर के अखबारों में भी इस चीज़ की पहले पुष्टि हो चुकी है इनके फर्जीवाड़े की। जब इनको लगा कि सीकर में इनका भंडाफोड़ हो चुका है तो इन्होंने गंगापुर सिटी में आकर हमारे विद्यार्थियों, अभिभावकों को भ्रमित करने का ये काम कर रहे हैं। मेरा शहरवासियों से अपील है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा किसी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे गंगापुर सिटी जो शिक्षा का हब है, इसमें इस तरह का भ्रष्टाचार और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यहाँ के सभी सामाजिक संगठन और यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक होकर आगे आना पड़ेगा। यहाँ के प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इस शिक्षा की नगरी में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, हजारों लोगों को यहाँ पर काम धंधे मिले हुए हैं। अगर ये शिक्षा के हम में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा गंगापुर सिटी दूषित हो जाएगा। इसीलिए इस शहर को बचाने का हमारे सभी सामाजिक संगठन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें कि अपने किसी भी निजी स्वार्थ से हटकर आप सभी इस पर आवाज़ उठाएं। और मैं नहीं बोलता, ये बात यहाँ की न्यूज़ बोलती है, यहाँ के कागज़ बोलते हैं, सारे सबूत बोलते हैं। उसके आधार पे मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धन्यवाद। और यहाँ के मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से भी आग्रह करूँगा, वो इस बात को पूरी मजबूती के साथ उठाएं, वो व्यक्ति से सवाल करें, सिर्फ जो बातें हो रही हैं उन पर सवाल करें, क्योंकि जब बात हम काम की करने जाते हैं तो ये लोग ये मीठी मीठी बातें करके हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरा एक बार शहरवासियों से पुनः आग्रह है, आप सभी से आग्रह है, आप इस चीज़ में अपनी भागीदारी निभाएं। जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। नमस्कार। के माध्यम से पता लगा इन व्यक्तियों के खिलाफ कई धोखाधड़ी के मामले, कई फर्जीवाड़े के मामले दर्ज हैं। अगर कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन कुछ समय बाद इनके सबके काले कारनामे जनता के बीच में आ जाएंगे। और मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि ये जब लोग सीकर में बीच सेशन में अक्टूबर में हजारों विद्यार्थियों को छोड़कर आ गए तो हमारे गंगापुर शहर के विद्यार्थी भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसीलिए मेरे यहाँ के अभिभावकों से आग्रह है, आप लोग इस चीज़ पर विचार करें। ये विचार आपके बच्चों के, विद्यार्थियों के जीवन के लिए एक अनमोल विचार है, इस पर आवश्यक रूप से विचार करें। आप इस भ्रामक प्रचार में शामिल ना हों। गंगापुर सिटी जिले का सर्वश्रेष्ठ ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान देव ITI एकेडमी, जिसमें है विशेष अनुभवी अध्यापकों द्वारा नियमित अध्यापन, साप्ताहिक व मासिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की व्यवस्था, नियमित प्रैक्टिकल जैसी अनेकों सुविधाएं हैं। ITI ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।